मुझे लगता है वो पढ़ रही होगी। मैं बताती हूँ उसे जाके। नुसरत बुला लाएगी उसे अभी। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी और बाबा? खैर, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बाबा ने बैरून मुल्क रहने का फैसला किया है और मेरी अम्मी भी अक्सर नफ्सियाती इलाज की वजह से अस्पताल में रहती हैं, इसलिए हमारी मुलाकात बहुत कम होती है। बेटा, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। इतने साल बाद तुम्हारे वालिदैन अचानक कैसे तलाक को पहुंच गए। शादीशुदा रहते हुए भी वो एक फैमिली नहीं बन सके थे। बेटा, ऐसे मत कहो। कोई तो मसला था जिसे वो दोनों हल नहीं कर सके। मेरी अम्मी का वाहिद मसला अपनी जिंदगी जीना था। हमेशा मुझे और मेरे बाबा को अपनी राह में रुकावट समझती थी। मैंने उन दोनों के हर झगड़े में यह सुना है। उनका कहना था कि हमारी वजह से उनकी जवानी बर्बाद हो गई, इसलिए वो नफ्सियाती हो गई। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसी वजह से मैं अपने घर नहीं जाता हूं कि वो मुझे घर में देख के मजीद नफ्सियाती ना हो जाए। तुमने वाकई बहुत तकलीफ झेली है सरदार बेटा, लेकिन वो फिर भी तुम्हारा खानदान है, तुम्हारा घर है। अपने घर के दरवाजे खुद पे मत बंद करो। मेरे लिए तो बस यही काफी है। आइवी लीग के मेरे बचपन के दोस्त और आप, बस यही काफी है मेरी जिंदगी में। लेकिन तुम जानते हो ना कि इस घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। हमने कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं समझा बेटा। तुम हमेशा हमारे खानदान का हिस्सा हो। बिल्कुल, हमारा दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता है। यहाँ पे सबको बहुत प्यार मिलता है। लावारिस भी रहते हैं यहाँ पर और सब बहुत खुश रहते हैं यहाँ पर। उनको ये अपना घर लगने लगता है और जब उनका दिल भर जाता है तो सब चले जाते हैं। इन बातों का क्या मतलब है उरूज? मसूद चला गया ना, उसके बारे में बात कर रही थी। वो भी तो हमें छोड़कर चला गया ना। उसके जाने से हम कितना परेशान थे। और उसके बाद दरिया। वो दरिया तो पढ़ाई के लिए गई है। उसकी जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वापस आ जाएगी वो। मैं क्या? ओ, इसका मतलब है कि ये अपनी पढ़ाई खत्म करके कॉलेज जाएगी, यही कहना चाहती थी ना बेटा? मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। उरूज, मैंने तुम्हें एक किताब दी थी ना, याद है तुम्हें? क्या तुम मुझे वो वापस दे सकती हो? कौन सी किताब सरदार? वो जो मैंने आखिर में दी थी, बुविचिक। लाती हूँ। नुसरत, ये ऐसे क्यों कर रही है? क्या हुआ है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है इम्तिहानों की वजह से थोड़ा परेशान हो। मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। मैम, अगर आप बुरा ना माने तो किताब लेकर मैं चलता हूँ। ठीक है सरदार बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने के लिए। जल्द से एहतियात हो जाए आप। शुक्रिया। उरूज, मैं जानता हूं तुम बहुत नाराज हो मुझसे। जो कुछ तुम अब जानती हो उसके बाद तुम्हारी कैफियत समझता हूं। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। प्लीज मुझसे इस तरह का बर्ताव मत करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सरदार? तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी परेशानियों से तुम्हें मजीद तंग करना नहीं चाहती हूँ। प्लीज चले जाओ।
उरूज, उरूज देखो, गुस्से में उस दिन जो कुछ भी मैंने बोला वो मेरी गलती है, मानता हूं मैं। सरदार, मेरी वजह से खुद को इल्जाम देने की कोशिश ना करो। मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। जाओ यहां से। उरूज, क्या हुआ? सब ठीक तो है? उनकी कब्र पर फूल थे ना? हाँ हाँ, जो बहुत खूबसूरत थे। फरीदे को वो फूल बहुत पसंद थे। जाहिर है कोई उनकी कब्र की देखभाल कर रहा है। अम्मी, बाबा, या फिर शायद कोई रिश्तेदार। मुझे नहीं मालूम उरूज। कैसे नहीं मालूम? आपने तो कहा था कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे। क्या आप कभी नहीं जानते थे कि उनका कोई खानदान भी था? मैंने जब तुम्हारी माँ को देखा तो वो मेरी खाला के साथ एक स्कूल में टीचर थी। उसका खानदान यहां नहीं था। तुम क्या करोगी जानकर? क्या मतलब कि क्या करूंगी? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा खानदान कौन है। उरूज, अब से तुम्हारा खानदान सिर्फ हम हैं। इस घर का हर फर्द तुम्हारा खानदान है। कोई वहां जाकर उनकी कब्र पर फूल रखता है, उनकी देखभाल करता है, वो खून है मेरा। आप मुझे ये कहकर खामोश नहीं करा सकते कि ये घर मेरा है। कोई तो प्रॉब्लम है नुज़हत, वरना मेरी बेटी मुझसे कभी ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई नुज़हत? अरे बिल्कुल नहीं, इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो तुम? मुझे लगता है मैंने अनजाने में उसे कुछ ऐसा कह दिया है। तुमने देखा नहीं वो मुझे कैसे देख रही थी? अरे नसरीन, मुझे लगता है ये दवाइयाँ तुम पे कुछ ज्यादा असर कर रही हैं, और भाई भी तुम्हारे साथ इसी तरह की बातें करते रहते हैं, इसीलिए तुम इस तरह सोच रही हो। तो और क्या करेगा वो? किससे बात करेगा? जाहिर है मुझी से कहेगा ना। वैसे एक बात कहूँ नुज़हत, वो मैं सोच रही थी कि आज रात सादिक से दरिया के मसले पर बात करूं। क्या कहती हो? ऐसा करना ठीक है? पता नहीं, देखती हूँ, थोड़ा नरमी से बात करूंगी। वैसे मैं हिंट दे चुकी हूँ पहले उसे इस बात की। ठीक है, बात कर लो भाई से। उरूज, जी कहिए। बेटी इधर तो आओ जरा। आओ बैठो। क्या हुआ है बेटा? किसी बात पर नाराज हो? ऐसा कुछ नहीं है। इधर मेरी तरफ देखो। तुम रोई हो क्या बेटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उरूज, क्या हुआ है बेटा? आखिर तुम हम लोगों से इतनी खिंची खिंची क्यों हो? उरूज बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी वजह से कितना परेशान हो रही हैं। ठीक है, बैठ जाती हूँ। कहिए, क्या बात करनी है अम्मी? तुम्हारी बहन कैसी है? ठीक है? पार्टी कैसी थी बर्थडे की? ठीक थी, बहुत अच्छी थी। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उहुं। तुमने चेक किया था? उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं?
मुझे इस बारे में नहीं मालूम। बेटा वो तुम ही थी ना जो उसके लिए बैग में कपड़े और खाने का सामान ले जाती थी, और आज तुम्हें पता ही नहीं। अम्मी, तुर्कान आपा ठीक है। माजरत चाहती हूँ, मुझे अब पढ़ने जाना है। अच्छा बेटा ठीक है। देखा नुज़त तुमने, मुझे लगता है इन दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है, वरना उरूज मुझसे कभी भी इस तरह बात नहीं करती। जानती हूँ मैं उसे अच्छी तरह। मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया तुमने? क्या तुम्हारी सास ने नाश्ता नहीं बनाया था? मुझे उनके हाथ का नाश्ता नहीं करना। क्या हो गया दरिया, उन्होंने पहला कदम उठाया है, तुम्हारे घर तक आ गई हैं। अब तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका मेरे साथ गुजारा नहीं है, उनकी जुबान बहुत ज्यादा चलती है यार। वो यहाँ मुस्तफा को भड़काने के लिए आई हैं बस। क्या वो हमेशा यहीं पर रहेंगी? मुझे नहीं लगता। सोच रही हूँ जब तक वो चली नहीं जाती हॉस्टल में रह लूं। वैसे भी बाबा तो यही चाहते हैं ना। मुस्तफा इजाजत देगा इसकी? इजाजत तो उसे देनी पड़ेगी, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उनकी वजह से तो मेरी सारी भूख ही मर गई है। दरिया क्या हो गया है तुम्हें? खुद को संभालो जरा, पढ़ाई पे ध्यान दो, उनके बारे में ज्यादा ना सोचो। उरूज तो वैसे ही बहुत परेशान है, सरदार ने बताया था मुझे। तुम्हें उरूज को फोन करना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। नहीं, वो मुझसे बात नहीं करेगी, और वो सही भी है क्योंकि मैंने उसे बहुत बुरा भला कह दिया। देखो बहनें हो तुम दोनों, क्या यही सोचती रहोगी कि वो तुमसे बात नहीं करेगी? तुम कोशिश तो करके देखो ना। तो बात करूं उससे? लगता है मीटिंग अच्छी हो गई तुम लोगों की। तुम दोनों को साथ देके खुशी हो रही है। कारताल हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है। हाँ, शुक्र है खुदा का बहुत। बात हो गई तुम लोगों की, उम्मीद है सुलह हो गई है तुम्हारी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हम दोनों अपने जज्बात को पीछे छोड़कर एक साथ काम करेंगे, ऐसा ही है ना उमर? उस आदमी ने हमें अपने पास बुलाया और इशारों इशारों में कह दिया कि तुम्हारी इन बचकाना हरकतों से मैं नहीं निपट सकता। अगर तुम अच्छा बर्ताव करोगे तो हमें साथ काम करने में कोई मसला नहीं। यूं समझो उसने आखिरी मौका दिया है हमें। वाह क्या बात है कारताल साहब की, समझदार आदमी है वाकई में वो तो। वही बात तुम्हें समझाई जो मैं हमेशा कहती हूँ। रोशन साहिबा, मिस फिगन यहाँ आएंगी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उसे मुकम्मल करके आपको दे देंगे। ठीक है। आ जाओ। जी बोले कारताल साहब। फिगन, मुझे अभी जाना होगा, तुम सारी मीटिंग्स कल के लिए शेड्यूल कर दो। कहाँ जा रहे हैं? लॉजिस्टिक बिड्स के लिए ऑफर तैयार करनी थी ना हमने। कब्रिस्तान जा रहा हूँ। ठीक है। मैं भी कॉरमान से अंतजलिक जा रही थी तुर्कान साहिबा से कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए। फिगन, तुर्कान साहिबा के एग्रीमेंट में मैटरनिटी लीव कंपनसेशन शामिल कर दो। हत्ता कि एक बजट बना लो ताकि जब वो लीव पर हो तो उन्हें मुश्किल ना हो। जी जरूर। बस वो कबूल कर ले, थोड़ी खुद मुख्तार लगती है वो। उन्हें मानना ही होगा। मुझे याद है जब यासीन प्रेग्नेंट थी, उसे भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसलिए मुश्किल में ना रहे तुर्कान साहिबा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे एक बात सोच रही थी मैं, क्यों ना हम उन्हें एक ऐसा अपार्टमेंट ऑफर करें जहां घर और काम एक ही जगह हो। वो ये ऑफर कभी भी कबूल नहीं करेंगी। लेकिन हम उसे इसका रीजन भी दे सकते हैं। बेबी होने के बाद वो उसे भी देख लेगी और काम भी आसानी से कर लेगी। मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया, हमें यही कहना चाहिए उसे। और फिर तुम ये भी कह देना कि ये सब करताल साहब ने सोचा है ताकि सब कुछ खराब हो जाए। नहीं, मैं जो भी करती हूँ कंपनी की तरफ से करती हूँ। डिनर पे सब आपने किया था। फिगन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई? कारताल साहब, मैं तो बस तुर्कान साहिबा की वर्किंग कंडीशंस के बारे में बता रही थी आपको। ठीक है, शराइत बता देना और इस मामले को तुम प्रोफेशनली लेके चलो। समझ रही हो? जी ठीक है।
देख रही हूं मैं। हाँ, कौन? आंटी। आंटी? हाँ, कैसी आंटी? वही आंटी जिसे तुमने इतनी बातें सुनाई थी। आंटी मत कहो मुझे। आंटी गुस्सा तो मत करें, जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? तुमने इस घर में तूफान पैदा कर दिया है, अपनी अम्मी को बर्बाद कर दिया, अपनी बहन की दुनिया तबाह कर दी तुमने, और अब यहाँ फोन करके कह रही हो कि मुझसे गलती हो गई। जानती हूँ कि मैंने गलती की है और मुझे उस पर पछतावा भी है। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे उरूज की बहुत फिक्र हो रही है। क्या मेरी उससे बात हो सकती है? इसके बाद भी क्या उरूज बात करेगी तुमसे? आंटी प्लीज एक बार मेरी उससे बात करवा देना। उरूज, दरिया का फोन आया है, वो तुमसे बात करना चाहती है। हाँ, बुला लिया, अब बात कर लेना। मुझे नहीं करनी कोई बात। सुन लिया ना? उस लड़की को तुमने इतनी तकलीफ पहुंचाई है, क्या वो बात करेगी तुमसे? ये सब कुछ करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? बहन थी वो तुम्हारी। आंटी वो पहले से सब कुछ जान चुकी है क्योंकि उसने सारे लेटर्स पढ़ लिए हैं। उन लेटर्स को पढ़ के वो जरा सा उलझ गई थी, क्योंकि उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था और हम इस मामले को बाद में संभाल सकते थे, मगर तुमने उसे बताकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहुत गलत किया। अब अकेले बैठकर अच्छी तरह से ये सोचना कि तुमने अपनी बहन और घर वालों के साथ क्या किया। पहले इस सब का हिसाब देना, बाद में बात करना, ठीक है? तुम्हारी कारताल साहब से डील हो गई है, मुबारक हो तुम। बहुत शुक्रिया। अगर उमर ने कोई नया मसला ना खड़ा किया तो काम अच्छा चलता रहेगा। मैं भी अपनी तरफ से जो कुछ कर सकी वो करूंगी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मीना साहिबा? ठीक है, भेज दे उन्हें। तुर्कान, देखो बेटा, अपने गुस्से पर काबू रखना, ठीक है? तहम्मुल से काम लेना। क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है उजैर साहब। तुम क्या चाहती हो? उन्होंने किरास को मुझसे ले लिया है। ये मेरा मसला नहीं है। तुम्हें जवाब मिल गया है ना, अब जा सकती हो। तुर्कान, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? तुर्कान, तुमसे अलग होने के बाद उमर बिल्कुल पागल हो गया है। उसे पता ही नहीं कि क्या कर रहा है। उसने मेरी बेटी को मुझसे छीनकर बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे। तो क्या हम इकट्ठे होकर उमर के खिलाफ जंग शुरू करते हैं? खुदा के लिए मीने, हंसाओ मत मुझे। मेरी राय में पागल उमर नहीं तुम हो। बस बहुत मजाक हो गया, अब जाओ यहां से। उमर ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए तुमसे झूठ बोला तुर्कान। कैसा झूठ? हाँ, तुम्हारे बगैर उसका जीना बहुत मुश्किल है। वो चाहकर भी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकता कभी भी, इसलिए उसने ये सब किया ताकि वो खुद को तुमसे दूर कर सके। जब मेरा उससे झगड़ा हुआ तब उसने ये सब कहा। जब तुम्हारी उससे शादी हुई थी तो उसने मुझे इसी तरह दुख पहुंचाया था ताकि वो मुझे खुद से दूर कर सके। उसने जो भी तुमसे कहा। तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो मुझसे? वो उस रात मेरे साथ नहीं था तुर्कान। उसने तुमसे ये झूठ इसलिए कहा ताकि तुम्हें खुद से दूर कर सके। जब से उसने तुमसे मोहब्बत की है, उसने मेरे साथ रहना तो दूर की बात, मुझे छुआ तक नहीं है। तुर्कान, मैं सच कह रही हूं, मुझ पर यकीन करो। अब तो उसने मुझे यह भी कह दिया है कि वो मुझे किरास की वजह से भी नहीं देखना चाहता। क्या उमर ने तुम्हें कहा ये सब कहने के लिए? उसे तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, कुछ नहीं पता उसे। और तुम भी उससे कुछ मत कहना। उसने तुमसे ये सब झूठ इसलिए बोला ताकि तुम अपनी जिंदगी में खुश रह सको। तो क्या बस तुम यही कहने के लिए यहाँ पर आई थी? मैं कभी भी तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहती थी,
तुम जानती हो मुझे उमर से कितनी मोहब्बत है, लेकिन उसने मुझसे मेरी बेटी छीन ली तुर्कान। क्या तुम उसके पास बिना कुछ कहे वापस जा सकती हो? अगर तुम चली जाओगी तो उमर मुझे मेरी बेटी वापस लौटा देगा तुर्कान। इतनी तो मदद कर सकती हो ना मेरी? मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। तुर्कान, तुर्कान, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। बताओ उसे कि एक छोटे से मासूम बच्चे की जगह उसकी माँ के पास होती है। तुम कहोगी तो मान जाएगा वो। मुझे इस मामले में नहीं पड़ना है मीने। तुम्हारे अपने बच्चे पर कुछ इख्तियारात हैं तो जाओ जाके किसी वकील से बात करो ना, पुलिस की हेल्प लो, मुकदमा दायर करो, कुछ भी करके अपनी बच्ची को वापस ले आओ। प्लीज तुर्कान, अब ये मामला अदालत में हल नहीं हो सकता है और ना ही मुझ में अब इतनी हिम्मत बची है कि उमर और रोशन साहिबा का मुकाबला कर सकूं। उन्होंने सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि उसके शेयर्स तक छीन लिए हैं मुझसे। नहीं कर सकती उनका मुकाबला मैं अब। समझो मुझे तुर्कान, तुम भी मां बनने वाली हो। अगर तुमने उस वक्त वो हरकत ना की होती तो मेरा बच्चा आज मेरे पास होता। तुर्कान, मुझे बहुत अफसोस है। जानती हूं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है मैंने, लेकिन अब गुजरे हुए वक्त के बारे में बात करने का क्या फायदा? वो सिर्फ एक माजी था। बस अब ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही हूं मैं। तुर्कान, तुम भी तो किरात से बहुत मोहब्बत करती हो ना? प्लीज तुर्कान, इल्तिजा करती हूँ, मेरी बेटी को अपनी माँ से दूर मत करो तुर्कान। निकलो यहाँ से। ऐसा मत करो तुर्कान। निकल जाओ और दोबारा बताना यहाँ, जाओ यहाँ से। क्या कहा उसने? कुछ नहीं हुआ। उसे लगता है कि उमर ने मुझे भेजा है। तुमने क्या कहा? सब कुछ कह दिया मैंने, लेकिन फिर भी उसने मुझे बाहर निकाल दिया। अब बस करें रोशन साहिबा, आपने जो कहा मैंने कर दिया। मेरा काम पूरा हुआ। अब मुझे मेरी बेटी दे दें। पहले मैं देखूंगी कि तुर्कान क्या कहती है, उसके बाद देखूंगी। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। नहीं तो हमने यही तय किया था। रोशन साहिबा, आपने जो कहा था मुझसे वो कर चुकी हूँ मैं। अब मुझे मेरी बेटी वापस कर दे। रोशन साहिबा, खुश आमदीद। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? तुर्कान साहिबा अंदर है, आपका इंतजार कर रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, तुर्कान बिजनेस वुमन बन गई है। उसे बिजनेस वुमन बनाने में आपका ही हाथ है। उसने बहुत मेहनत की है, इज्जत कमाई है उसने, तुम्हारी तरह धोखा नहीं दिया। बस रहने ही दीजिए रोशन साहिबा। आप उसे सिर्फ इसलिए इज्जत दिलवा रही हैं क्योंकि उसके घर बेटा आने वाला है। देखती हूँ जब बेटी पैदा हो गई तब क्या होगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। नहीं, मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ आपसे। और आज बद्दुआ देती हूँ मैं कि उमर की एक और बेटी होगी। जिस पोते का आप इतनी बेताबी से इंतजार कर रही हैं ना, वो आपको उमर से कभी नहीं मिलेगा। कुरमान खानदान का वारिस और आपका पोता सिर्फ मुस्तफ़ा से मिलेगा, जिसे आपने अपने खानदान से निकाल दिया था। आपके खानदान का नाम उससे आगे बढ़ेगा जो आपकी सौतन का बेटा है। और देखना उमर भी ऐसे ही रोएगा जैसे उसने मुझसे मेरी बेटी को छीनकर मुझे रुलाया है। प्रेगनेंसी बेनिफिट्स मिलेंगे? हाँ बिल्कुल। कारताल साहब हमेशा से चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज खुद को सेफ महसूस करें और इसी वजह से सब उनके साथ लॉयल रहते हैं। उन्हें अपनी फैमिली समझते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। आप वक्त के साथ उन्हें और अच्छी तरह जान जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। यहाँ तक कि हमने मिलकर सोचा है आपके लिए एक अच्छा होम ऑफिस अपार्टमेंट अरेंज करें
ताकि आपका बेबी होने के बाद आप काम भी कर सकें और उसका ख्याल भी रख सकें। सब कुछ ठीक तो है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं आती हूँ। नहीं, फिलहाल तो हम बस कुछ टॉपिक्स को देख रहे थे, खत्म करके आपके पास आते हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में ही हूँ। चले एक और बात भी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल एक नए अपार्टमेंट का मेरा कोई इरादा नहीं है। हेलो जी, कहिए रोशन साहब। कारताल साहब, आपके साथ दोबारा काम करना हमारे लिए बहुत खुशी का बाइस है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपने तमाम मामलात को बहुत खुशउस्लूबी से हैंडल किया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। असल में मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। बस मैं मैच्योर हूँ, लेकिन इतना शाइस्ता नहीं जितना आप समझ रही हैं। मुझे पूरा यकीन है। असल में मैं आपसे कुछ जाती बात करना चाह रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मनाएंगे। बोलिए। उमर के लिए ये वक्त बहुत ही मुश्किल है। वो आमतौर पर इस तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन आजकल इन हालात की वजह से वो बहुत परेशान है। आपने उससे जिस तरह पुरसुकून रह के बात की, उसका बहुत अच्छा असर पड़ा है उस पे। कितना अच्छा हो अगर आप दोनों मजीद साथ वक्त गुजारें, एक दोस्त की तरह। मैं उमर को इस बारे में मशवरे देता रहता हूँ रोशन साहब। वो बस जज्बाती तौर पर उलझा हुआ है, हम सभी होते हैं। इसीलिए मैंने उन दोनों को काम करने का एक और मौका दिया। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप एक साथ काम करेंगे। एक अच्छी टीम का तो पहला उसूल यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो आपस में। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कहा। मैं एक अच्छा कारोबारी दोस्त हूँ, आप फिक्र ना करें। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ गए हैं। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कारताल साहब। आपका भी शुक्रिया। तुर्कान उरूज के बारे में बात कर सकते हैं क्या? तुम देख सकते हो कि फिलहाल मैं मसरूफ हूँ, हम काम कर रहे हैं। माफी चाहता हूँ मैम। हाँ कहो कारताल। वो कहते हैं ना, जब किसी की शादी होती है तो दोनों फैमिलीज भी एक हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और तलाक के बाद अलग होना इतना आसान नहीं होता दोनों खानदानों के लिए, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली उमर को मेरी बहनों की फिक्र रहती है। और आपको भी उमर साहब की फैमिली से बहुत लगाव है, बहुत इज्जत करती हैं आप उनकी। अभी तक उनके साथ काम कर रही हैं, कदर करती हूँ आपकी। मैं तुमसे भी काफी इम्प्रेस्ड हूँ। तुम बहुत अच्छी मैनेजर हो। शुक्रिया। तुम काम का अच्छी तरह तज्जिया करती हो। उम्मीद है कि ये सलाहियत तुम्हारी परफॉर्मेंस में भी नजर आएगी हमें। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसी बातें ऑफिस में बैठ के नहीं की जाती, कभी कॉफी पे बैठ के करेंगे। हम लोग 5वें क्लास पर थे। मुझे तो वैसे भी लोग पहली दफा में पसंद नहीं करते। ठीक है, हम 5वें पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, वो रूज कहाँ है? क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगी? वो उसने टोस्ट खा लिया है, भूखी नहीं है वो। उसने कब खाया? उसने किचन में खा लिया था, मैं मौजूद थी वहाँ पे। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है नुसरत, ठीक है। नसरीन, अगर कोई मसला है तो बता सकती हो मुझे। नहीं, कोई मसला नहीं है मुझे हिकमत, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं रुको, मैं जाकर उरूज को खुद बुला कर। भाई ऐसा मत करें, आप जाकर बात करेंगे उससे तो वो नाराज हो जाएगी। आप बैठे रहें यहीं पर। तो क्या फाते भी हमारे साथ नहीं खाएगा? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर कोई अपने कोने में जाकर बैठ गया है। अच्छा बस, बात को क्यों बढ़ा रहे हो सादिक?
उसे भूख लगेगी तो वो आकर खा लेगा, ठीक है?